हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, बीएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती आ चुकी है जिसका ऑनलाइन फॉर्म कल यानी कि 26 जुलाई से स्टार्ट होगा। तो आप यदि इसके लिए एलिजिबल होंगे तो इस फॉर्म को ज़रूर भरेंगे क्योंकि यह एक बहुत ही अच्छी जॉब है। लेकिन दोस्तों, बीएसएफ ट्रेडमैन की जो भर्ती आई है, इससे रिलेटेड सारे बातों को हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। कितनी पोस्ट है, कौन-कौन से पोस्ट पे भर्ती आई है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात कर लिए थे। और आप यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ से आपको जो सारी जानकारियाँ मिल जाएँगी। तो बीएसएफ ट्रेडमैन भर्ती 2025 इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। क्योंकि कल 26 जुलाई से आपका फॉर्म फिल होगा और आपको यदि इन बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे, आपके पास सारी जानकारियाँ नहीं होंगी, तो फिर आप इसके लिए डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप समय रहते इन सारे चीज़ों को समझ लें और आपको जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए या फिर जो कुछ भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उन सारे को समझ लें, ताकि आपका जो है वो किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? और आप अपने अनुकूल जो पोस्ट चाहिए उस पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें हम लोग बात करेंगे कि आपके सवाल, ठीक है? यानी कि आपके सवाल क्या-क्या हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट आ जाता है कि केवल 10वीं पास वाले फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि वैसे अभ्यर्थी जो केवल 10वीं पास हैं, उनके पास एक्स्ट्रा कोई भी डिग्री नहीं है, केवल 10वीं पास हैं, तो क्या वो लोग फॉर्म को भर सकते हैं? क्योंकि इसमें वैकेंसी जो है आपकी 3588 है, ठीक है? वैकेंसी बहुत ही बढ़िया है। 3588 पोस्ट पे भर्ती है, तो इस जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए, हालाँकि फीमेल के लिए केवल 182 पोस्ट ही है, कम है लेकिन कोई बात नहीं, आप चाहे तो इस अप्लाई ज़रूर कर लें। तो देखिए, पहला पॉइंट हमारा क्या था कि केवल 10वीं पास वाले फॉर्म भर सकते हैं, ये आपका पहला पॉइंट है, ठीक है? तो बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी कन्फ्यूज़न होगा, तो आपको यदि इससे कन्फ्यूज़न है, तो आप वीडियो को देखें। अब पूरा देखने के बाद आपको केवल 10वीं पास वाले लोग फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं, ये भी जान जाएँगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कौन-सा पोस्ट के लिए कौन-सा सर्टिफ़िकेट लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा पोस्ट है, ठीक है? सारे पोस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, चूँकि हर पोस्ट के लिए जो है वो अलग-अलग सर्टिफ़िकेट लगेगा, तो कौन से पोस्ट के लिए कौन-सा सर्टिफ़िकेट चाहिए, ये बोला है। तो ये भी कन्फ्यूज़न है, तो ये भी आप वीडियो को देखें, इसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है तीसरा पॉइंट, ठीक है? इसमें क्या बोला है कि आईटीआई सर्टिफ़िकेट 1 या 2 वर्ष का चाहिए, क्योंकि आईटीआई जो है इसका कोर्स 2 साल का होता है, ठीक है? तो कौन-सा पोस्ट के लिए जो है वो 1 साल का या फिर कौन-सा पोस्ट के लिए 2 साल का चाहिए या फिर 1 साल का ही चलेगा या 2 साल का चलेगा, इससे रिलेटेड भी कन्फ्यूज़न है। तो भी आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आईटीआई वाले लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आप वीडियोज़ को देखें और आपका भी इसमें मौका है, आप फॉर्म को भर सकते हैं। और जो लोग केवल 10वां पास है उनके लिए भी ऑप्शन है, ठीक है? ऐसे नहीं कि आप आईटीआई नहीं किए तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। जो लोग केवल 10वां पास है उनके लिए भी ऑप्शन है, आप वीडियो को ज़रूर देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चौथा पॉइंट आता है कि क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए? यानी कि आपको इस जो पोस्ट है इसमें सारे पोस्ट के बारे में हम लोग एक-एक करके बात करेंगे। तो बोला कि क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए? यानी कि कौन से पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, कौन से पोस्ट के लिए नहीं चाहिए, ये भी आपके मन में डाउट चल रहा होगा, तो इसे भी हम लोग क्लियर करेंगे। नेक्स्ट आता है 5वां पॉइंट, ठीक है? इसमें और ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि सारे लोगों का कन्फ्यूज़न इसी में है। क्या बोला है कि एनएसक्यूएफ, ठीक है? एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट किस पोस्ट के लिए चाहिए? क्योंकि इसमें जो है कुछ पोस्ट के लिए एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है? तो वही बोला है कि कौन से पोस्ट के लिए जो एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग भी हम लोग बात करेंगे। तो एनएसक्यूएफ इसका जो होता है ना, अगर हम लोग फुल फॉर्म देखें तो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क होता है, ठीक है? यानी कि हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचे, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो किस पोस्ट के लिए चाहिए उस पे भी बात करेंगे। नेक्स्ट है छठा पॉइंट कि एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट लेवल 1 क्या होता है? इसमें जो आपका एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट लेवल 1 का ही चाहिए, ठीक है? तो आपको ये भी समझना इम्पोर्टेंट बन जाएगा कि लेवल 1 क्या होता है और फिर एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट ये बनेगा कहाँ से और कैसे बनता है। इन सारे पॉइंट्स से रिलेटेड आपके मन में यदि कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक, यानी कि इसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट अब चलेगा उसे पूरा देखेंगे, ठीक है? तभी आप बीएसएफ ट्रेडमैन में जो भर्ती ले सकते हैं, अन्यथा आप हो सकता है कि इसके लिए डिस्क्वालीफाई कर जाएँ
क्योंकि इस बार अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है। पहले बता चुके कि 3588 टोटल पोस्ट है। वैकेंसी भी काफ़ी बड़ी है, तो आप वीडियो को पूरा देखें। अब चलिए कौन से पोस्ट के लिए कौन-सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इन सारे पॉइंट्स को आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि कौन-कौन से पोस्ट के लिए कौन-कौन से सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पे आपको कुछ पोस्ट दिख रहे होंगे, ठीक है? अभी भी हम लोग सारे पोस्टों को नहीं देखे हैं। अभी हमारा इस पोस्ट को देखने के बाद फिर हम लोग आगे के नेक्स्ट पोस्ट को देखेंगे, ठीक है? तो पहला हमारा पोस्ट आ जाता है कुक का, ठीक है? इसी में नेक्स्ट पोस्ट है वाटर कैरियर और नेक्स्ट पोस्ट है वेटर का। ये 3 पोस्ट ऐसा पोस्ट है जिसमें आपका अलग सर्टिफिकेट चाहिए, बाकी का यहाँ पे जो आप पोस्ट देख रहे हैं इसमें अलग सर्टिफिकेट चाहिए। बाकी का और भी जो बचा हुआ पोस्ट है उसके लिए क्या चाहिए वो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग इसे बात कर लेते हैं, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पोस्ट को देखेंगे, ठीक है? कि ये जो हमारा है वो पोस्ट है, ठीक है? कि कौन-कौन से पोस्ट पे कितना सीट है और कौन सा सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो सीट में हम लोग यहाँ पे मेल देखें, ठीक है? मेल का जो है वो कुक का यानी कुक के लिए 1462 पोस्ट है और फीमेल के लिए 82 पोस्ट है। उसी तरह से अगर वाटर कैरियर का देखें तो मेल का जो है वो 699 पोस्ट है और फीमेल का 38 पोस्ट है। वेटर का मेल में 13 पोस्ट है और फीमेल के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है, ठीक है? जहाँ पे नहीं लिखे वहाँ पे फीमेल के लिए वो पोस्ट नहीं है। तो वेटर में जो है वो आपका केवल मेल का पोस्ट है और इसमें फीमेल का पोस्ट नहीं है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी वैकेंसी में, ठीक है? 3588 पोस्ट में 1462 पोस्ट, सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो कुक में ही है, ठीक है? मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। फीमेल जो यहाँ 82 पोस्ट है, वो फीमेल में हाईएस्ट पोस्ट है जो कि कुक के लिए ही है, ठीक है? नेक्स्ट जो है वो वाटर कैरियर का है, यानी वाटर कैरियर में 699 केवल जो है वो मेल का पोस्ट है और 38 फीमेल का पोस्ट है। तो देख सकते हैं कि पोस्ट जो है काफ़ी बड़ी है। तो इस बार आपको चूकना नहीं है। आप यदि इससे रिलेटेड तैयारी करते हैं, आप इस फॉर्म के लिए इंटरेस्टेड है तो आप ज़रूर भरेंगे, ठीक है? तो हम लोग इन 3 पोस्ट के लिए बात करते हैं कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले आपको 10वां पास तो होना चाहिए, ठीक है? यानी कि आप यदि 10th पास हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको जो एनएसक्यूएफ लेवल 1 का भी सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है? यहाँ से देख सकते हैं कि एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट या तो फिर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। यानी कि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि कहीं-कहीं पे जो है वो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खोला गया है। इसी प्रकार से कहीं मुख्यमंत्री कौशल केंद्र खोला गया है, तो इनसे भी आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो भी इसके लिए वैलिड है। या तो फिर आप एनएसक्यूएफ किसी इंस्टीट्यूट से लेवल 1 का सर्टिफिकेट है आपके पास, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए थोड़ा-सा हम लोग बात कर लेते हैं कि एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट ये होता क्या है? क्योंकि कई सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि ये क्या है, तो फिर आगे वो कैसे फॉर्म को भरेंगे, ठीक है? तो आपके लिए समझना ज़रूरी है और यही जो सर्टिफ़िकेट है कि आपको जॉब करने में आसानी यानी कि आपका जो है वो आसानी कर सकती है, ठीक है? तो यदि आपके पास ये सब सर्टिफ़िकेट है, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरेंगे क्योंकि आपका यहाँ पे जो है अवसर बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एनएसक्यूएफ लेवल 1 का जो है वो सर्टिफ़िकेट होता क्या है? तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि नेशनल स्किल क्वालिफ़िकेशन फ्रेमवर्क होता है, ठीक है? ये इसका फुल फॉर्म और हिंदी में देखें तो राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचे होता है, ठीक है? इसी के अंतर्गत जो है योग्यता के एक बुनियादी स्तर को बताता है। यानी कि ये जो है ना एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफ़िकेट ये जो है बिल्कुल बेसिक लेवल का है, ठीक है? तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत हाई-फाई लेवल या 10 तक जाता है, लेकिन आपको 10 तक का लेवल नहीं चाहिए। एनएसपीएफ का जो लेवल 1 का ही सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ठीक है? यानी जिसमें आपको जो है वो बिल्कुल निम्न स्तर का आप यदि बेसिक हैं, तो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है? हम लोग बात करते हैं कि इसका जो बेसिक नॉलेज थोड़ा-सा जान लेते हैं कि ये जो प्रमाण पत्र है, इसको मतलब जिस व्यक्ति का होता है, ठीक है? उस व्यक्ति को उस स्तर में ये समझा जाता है कि वो इसके लिए यानी कि इसके बेसिक चीज़ों को समझता है, जैसे कि कुक के लिए है या फिर वाटर कैरियर का या फिर वेटर का, तो ये उनके बेसिक चीज़ों को समझता है, इसके लिए वो सक्षम है, इस काम को वो कर सकते हैं। ये इसके बारे में बताता है, ठीक है? इसी प्रकार से यानी कि कोई भी काम करने का जो एक तौर-तरीका होता है, तो बेसिक में सारे तौर-तरीका के बारे में बता दिया जाता है। तो आपके पास इस सर्टिफ़िकेट से ये पता चलता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आप यदि आपके पास कुक का सर्टिफ़िकेट है, तो आप कुक के लिए एलिजिबल हैं, आप कुक अच्छे से जानते हैं, ये इसका कहने का मतलब है, ठीक है? और वाटर कैरियर के लिए तो फिर वाटर कैरियर के फील्ड में आप अच्छे से जानकारी आपके पास है, तभी आपके पास सर्टिफ़िकेट है, तो आपके पास ये सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। तो उम्मीद है कि एनएसक्यूएफ सर्टिफ़िकेट के बारे में आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ के जो 6 पोस्ट है, ठीक है?
ये पोस्ट का अगर हम लोग बोले तो ये टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है। तो टेक्निकल पोस्ट में आपका आ जाता है कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेशन और फिर आप हॉस्टलर। तो देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे तो कारपेंटर का जो है वो मेल के लिए 38 सीट है और फीमेल के लिए 1 सीट है। टेक्निकल में फीमेल का ज़्यादा सीट नहीं है, केवल और केवल यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 ही सीट है। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ प्लम्बर में देखें तो मेल का 10 सीट है, पेंटर में 5 सीट है, इलेक्ट्रीशियन में 4 सीट है, पंप ऑपरेशन में 1 सीट है और अब हॉस्टलर में 1 सीट है, ठीक है। अब इसके लिए कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि ये टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, इसमें भी है कि 10th प्लस यानी कि 10वां आपके पास तो होना चाहिए, ठीक है। आपके पास जो है मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, आप 10वां उत्तीर्ण है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो इसमें बोला कि 10वां पास के साथ में 2 इयर्स सर्टिफिकेट फ्रॉम आईटीआई इन सिमिलर ट्रेड, यानी कि यहाँ पे जो वो 5-6 पोस्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। इनका आपके पास जो 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट इन्हीं ट्रेड में होना चाहिए, तब इसके लिए आप एलिजिबल हैं। और आप कहेंगे कि मेरे पास तो जो है वो 2 साल का सर्टिफिकेट नहीं है, तो 2 साल का सर्टिफिकेट नहीं तो कोई बात नहीं, आपके पास फिर भी ऑप्शन है कि आप अ, नया ऑप्शन को चुन सकते हैं। इसमें क्या है कि आपके पास जो केवल और केवल 1 ईयर सर्टिफिकेट, ठीक है, यानी आपका 1 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, तब भी है। लेकिन उसके साथ में आपका जो एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास अगर 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट है इन सिमिलर यानी कि रिलेटेड ट्रेड में, तो तब तो आप इसके लिए एलिजिबल है ही। लेकिन अगर आपके पास 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपके पास 1 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट और कम से कम जो है आपका एटलीस्ट 1 साल का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ तक हम लोगों ने कुक, वाटर कैरियर, वेटर, ठीक है, इन पोस्ट के बारे में भी बात कर ली कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और जो यहाँ पे टेक्निकल पोस्ट हमारा है 6 पोस्ट, इसके बारे में बात कर ले कि कितने सीट है और कौन-कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बात करेंगे नॉन टेक्निकल पोस्ट के बारे में, ठीक है। अब समझेंगे कि जो लोग केवल 10वां पास है, ठीक है, ना तो उनके पास एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट है और ना ही किसी क्षेत्र में यानी किसी ट्रेड में वो आईटीआई किए हैं। तो क्या वो लोग बीएसएफ ट्रेडमैन का फॉर्म भर सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाए कि बिल्कुल भर सकते हैं, ठीक है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी बहुत सारी पोस्ट बची है, उन सारे पोस्ट में भी आप भर सकते हैं। आप केवल 10th पास हैं, ठीक है, आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, बस आप 10वीं पास हैं तो आप एलिजिबल हैं। बस अब आगे के नेक्स्ट हम लोग नॉन टेक्निकल पोस्ट को देखेंगे जिसमें कि आप एलिजिबल हैं और आपको लगता है कि आपको फॉर्म भरना चाहिए, तो फिर आप फॉर्म को ज़रूर भरेंगे, क्योंकि इस बार अवसर काफ़ी है, ठीक है, बहुत बड़ी वैकेंसी है, तो अवसर ज़्यादा बनती है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग अब नॉन टेक्निकल पोस्ट को देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नॉन टेक्निकल पोस्ट के बारे में, ठीक है, जो कि इसमें भी मेल और फीमेल दोनों के लिए है। टेक्निकल पोस्ट में मेल फीमेल का जो ज़्यादा सीट नहीं था, लेकिन नॉन टेक्निकल में फीमेल का पोस्ट है, ठीक है। इसमें से कि पहला आता है कोबलर यानी कि मोची, दूसरा आता है टेलर दर्जी, वाशरमैन यानी कि जो धोबी, बार्बर नाई, स्वीपर साफ-सफाई करने वाला और एक आता है खोजी। इसमें 6 पोस्ट है टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अब इसमें भी जो है काफ़ी वैकेंसी, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो स्वीपर में मेल का 652 है, वाशरमैन का 320 है। तो वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। आप यदि इसके लिए एलिजिबल है तो बार-बार मैं कह रहा हूँ कि आप फॉर्म को ज़रूर भर देंगे। मेल का सीट अगर हम लोग देखें तो कोबलर में 65 है, टेलर में 18 है, वाशरमैन में 320 है, बार्बर में 115, स्वीपर में 652 और खोजी में 3 है। अगर फीमेल का देखें तो फीमेल का कोबलर में 2 है, टेलर में 1 है, वाशरमैन में 17, बार्बर में 6, स्वीपर में 35 और खोजी में इनका पोस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये इतना पोस्ट है जो कि नॉन टेक्निकल पोस्ट है। अब इसमें आपका जो है केवल 10वां पास होना चाहिए, ठीक है। बाकी आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या-क्या आपको लिए ज़रूरी है। जैसे कि 10th पास, आप 10वां पास है, प्लस आपको जो प्रोफिशिएंट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, यानी कि आप अगर 10वां पास है और इन काम में से आपको आता है, जैसे आपको कलर का काम आता है, आपको टेलर आता है, ठीक है, वाशरमैन का काम आता है, बार्बर का काम आता है, स्वीपर का काम आता है या फिर खोजी का काम आता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। आपको यहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेट आपसे नहीं माँगा जाएगा, ठीक है? सर्टिफिकेट इसके लिए कोई भी नहीं माँगा जाएगा। जैसे कि पिछले के जो पोस्ट हम लोग बात किए उसमें माँगा जा, यहाँ पे देखिए
चूँकि सर्टिफ़िकेट नहीं माँगा जाएगा तो ऐसा नहीं कि आपको काम नहीं आना चाहिए, इन सारे काम जो आपको आना चाहिए। तो 10th पास के साथ में आपको जो प्रोफिशिएंट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड ये काम आपको आना चाहिए। अब ये काम आपको आता है कि नहीं आता है, ये कैसे पता चलेगा? तो चूँकि वो रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उन्हें सारा कुछ पता है कि उनमें जो है वो दक्ष लोगों को ही लेना है, ठीक है? यानी कि जो कुशल हैं, जिन्हें काम आता हो। तो क्या बोला है कि मस्ट क्वालिफाई ट्रेड द टेस्ट इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड, यानी कि आपका जो है इसमें टेस्ट लिया जाएगा। जैसे कि कोबलर है तो आपको कोबलर के काम से टेस्ट लिया जाएगा। आप यदि टेलर के भरे हैं तो आपको दर्जी के कामों में जो है वो टेस्ट लिया जाएगा। वाशरमैन है तो धोबी के कामों में टेस्ट लिया जाएगा। अब यदि बार्बर में भरे हैं तो नाई के कामों में टेस्ट लिया जाएगा। स्वीपर हैं तो साफ सफाई के कामों में टेस्ट लिया जाएगा और खोजी है तो खोजी के काम में आपका टेस्ट लिया जाएगा, जो कि आपका जो है वो क्वालीफाई इसमें करना मैंडेटरी है, ठीक है? यानी आप यदि इसमें क्वालीफाई करेंगे, तभी आपका जो है नेक्स्ट प्रोसेस होगा, अन्यथा आप फिर इसके लिए रद्द कर दिए जाएँगे, आपका जो है वो वहीं पे कैंसल हो जाएगा, ठीक है? तो ये जो कुछ नॉन टेक्निकल पोस्ट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इसमें वैकेंसी काफ़ी बड़ी है, ऐसा नहीं कि इसमें कम वैकेंसी है। जो कि इसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बस आपका जो केवल 10th पास होना चाहिए और साथ में इन कामों को आपको आना चाहिए, ठीक है? जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए अवसर है। तो आप देख लेंगे कि आप यदि इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इनमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरेंगे, ठीक है? क्योंकि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सारे चीज़ों को हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। तो अभी आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था, जो आपको समझना ज़रूरी था, ताकि उस बेसिस पे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो बीएसएफ ट्रेडमैन भर्ती के लिए आप यदि एलिजिबल हैं, तो आप फॉर्म को ज़रूर भरेंगे। तो इससे रिलेटेड यदि आपका कोई भी कन्फ्यूजन रहता है, तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अन्य ग्रुपों में शेयर करें, ताकि उन सबों को भी ये जानकारी मिल सके। तो चलिए आज का ये वीडियो बीएसएफ ट्रेडमैन भर्ती का आप लोगों को कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएँगे। तो सारी बातें समझ में आई या फिर नहीं आई, किसी प्रकार का कोई डाउट रहा तो ये भी बताएँगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं, ताकि इसी तरह के वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।